नमस्कार साथियों, छात्रों, मैं शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेज के मैथ सीरीज के इस भाग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैथ सीरीज के पार्ट्स, वीडियोस आप देख रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। साथियों, छात्रों, एक बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट लेकर आज इस भाग में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट कितना छोटा है। इस बात पर सबसे अधिक ध्यान दीजिएगा कि मैं कितना सीरियस हूं आपके बोर्ड प्रिपरेशंस को लेकर। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज से जुड़े हैं तो आप फ्रीक्वेंटली वीडियोस को देखते रहेंगे और अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट होती है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करा सकूं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो बात का विषय है। मैं इस बात पर सबसे अधिक ध्यान दे रहा हूं कि अगर मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि मुझे अपना नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना है, तो मैं इस काम में कितना सफल हो पा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं। तो चलिए, अगर आप हेडफोन, ब्लूटूथ कुछ यूज करते हैं तो करें और थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाए और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। छात्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए भले ही बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, महत्व बहुत बड़ा है और वहां पे भी उसे सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न यही होता है जो आप यहां यूज करेंगे। एक बड़े प्यारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि जब आप मैथ सीरीज के पार्ट्स के वीडियोस बनाएं, तैयार करें, तो कुछ वर्ड्स आप हिंदी में भी लिखें। एक्चुअली हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम के हैं। आप बाइलिंगुअल तो रहते हैं लेकिन आप बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो मैं ध्यान रखूंगा कि अब से मैं कुछ वर्ड्स हिंदी में भी लिखा करूंगा। क्वेश्चन ये है, मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन मैंने आर डी सिलेबस से लिया है। क्वेश्चन ये है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड 380 एज देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? गिव रीजंस। सवाल यह है कि क्या यह संभव है कि दो संख्याओं का मौसौ 16 हो और उनका लौसौ, लघुत्तम समकोण 380 हो? कारण भी स्पष्ट करें, ये कारण भी हमें बताना है। तो पूरे के पूरे सवाल, ओवरऑल ये सवाल ये हमसे कहना चाह रहा है, इस सवाल के पीछे का लॉजिक ये है कि क्या हम दो नंबर्स को देखकर ये समझ सकते हैं कि वे दो नंबर्स किन्हीं दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम हैं, या एलसीएम और एचसीएफ है या नहीं है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, इसके पीछे का जो फैक्ट है, मैं वही आपके सामने क्लियर कर देता हूं। इसको समझने से पहले दो चीजें आप बड़े डिटेल में समझिए। पहला तो है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और दूसरा है एलसीएम। मैथ सीरीज के जो पार्ट से बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं विश्वास करता हूं कि वो इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। फिर भी एक बार औपचारिक तौर पर इस सवाल के लिए मैं यहाँ पर रिविजन करा दूं। जब दो नंबर्स के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है तो उसका मतलब यह है कि उन दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया जाता है और फिर उन दोनों नंबर्स के बीच का वो बड़ा से बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर पाए, वही नंबर उस दोनों का एचसीएफ होता है। यानी उनके फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल 8 और 16 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो 8 निकलेगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 8 और 16 दोनों को डिवाइड कर सकता है। और एलसीएम का मतलब ये है कि वो किन्हीं दो नंबर्स का या दो से अधिक नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल का मतलब मोटा मोटा ये है, एकदम लाइसेंसस होकर समझिए कि इसका मतलब ये है कि वो उन दोनों ही नंबर्स की टेबल में कहीं ना कहीं आता है और सबसे पहले आता है। क्योंकि वो सबसे पहले आ रहा है तो वो सबसे छोटा होगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैं दो प्राइम नंबर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, 7 और 5। जब इनका एलसीएम हमें निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम निकालेंगे एलसीएम 35। अब इस चीज को समझिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो 35 आप देखेंगे कि 7 से डिविजिबल है, इट मींस 7 के टेबल में 35 आ रहा होगा कहीं ना कहीं, और 5 भी 35 का एक फैक्टर है, इट मींस 5 के टेबल में भी कहीं ना कहीं 35 आ रहा होगा। और ये दोनों जहां कहीं भी आ रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों जहां कहीं भी आ रहे होंगे और ये जो आ रहा होगा वो सबसे पहले आएगा। इस चीज को समझिए। जैसे 7 5 टाइम्स में और 5 से 7 टाइम्स में। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के और ऐसे कॉमन मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल 70 भी होगा, लेकिन 70 इनका एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि 70 से पहले 35 आया है।
इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल है वही दो नंबर्स का या दो से अधिक नंबर्स का एलसीएम होता है। उम्मीद करता हूं ये बातें एकदम साफ हो चुकी हैं। अब देखिए, क्योंकि एचसीएफ नंबर्स का फैक्टर होता है और एलसीएम नंबर का मल्टीपल होता है, उन नंबर्स का मल्टीपल होता है, तो एक बात एकदम साफ हो गई यहां पर कि ये पक्का है कि अगर आप लिखना चाहें तो नोट डाउन कर लें, आपको इससे बहुत फायदा भी होगा। क्योंकि जब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि 1 to 2 मार्क्स मेरा ख्याल है, इससे ज्यादा तो नहीं रह सकता, 1 से 2 मार्क्स रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जाता है कि बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो एक स्टेटमेंट है जो आपका जानना बहुत जरूरी है यहां पर, वो ये है, द एलसीएम ऑफ 2 or more numbers। चलिए यार, 2 नंबर्स की बात हो रही है तो मैं मोर को छोड़ देता हूं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय द एलसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, हिंदी में समझिए, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक उन दो संख्याओं के एचसीएफ यानी उनके महत्तम समापवर्तक से डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है। ठीक यही पैटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम करता है। जब वहां ये पूछा जाए कि बताएं कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं, तो हम इसी आधार पर हाँ या ना कहेंगे। हम ये केवल और केवल ये वेरीफाई करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि क्या इनका एलसीएम इनके एचसीएफ से डिविजिबल है। अगर है तो यस, इट मे बी पॉसिबल, और अगर नहीं है तो नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। नहीं, ये संभव नहीं है। तो अब यहां हम लोग चेक करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अगर कोई लिखना चाहे ना ये स्टेटमेंट, जब ये इस क्वेश्चन को डील कर रहा हो, सॉल्व कर रहा हो, और ये लिखना चाहे ना, जैसे सिंस लगाकर वो लिख दे, सिंस द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, तो वो गलत नहीं है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, we shall divide 380 by 16। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है 16 से? तो हम लोग ये देखते हैं, 16 दूना 32, 16 2 जा 32, 6, 16 3 जा 48, 12 डेसिमल में आ रहा है, इट मींस ये इससे डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लोग एक छोटा सा स्टेटमेंट यहां लिख देंगे। उम्मीद करता हूं आप यहां तक नोट डाउन कर चुके हैं। तो हम लोग एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, और वो स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे, सिंस, रीजन कह रहा था ना बताने को, सिंस 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 16, hence it is not possible। कोई चाहे तो आगे के वर्ड्स को रिपीट कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट 2 numbers have 16 as their SCF and 380 as their LCM। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको आपके टेक्स्ट बुक में या प्रैक्टिस बुक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप, मेरा ख्याल है, कभी नहीं भूलेंगे। समझने समझाने के लिए निश्चित तौर पे ये एक 5-7 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो होगा या कंटेंट होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप एक बार इस चीज को समझ जाएंगे तो करने में विदिन 30 सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के एक अगले भाग में आप सभी छात्रों से, साथियों से, दर्शकों से फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी अपनी तैयारियों में लगे रहें। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है गर्मियाँ, तो ध्यान रखें कि बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, बहुत ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें, पानी पीते रहें, और ये भी ध्यान रखें कि बहुत तेज धूप में बहुत ठंडा पानी ना पिएं। सी यू सून। जय हिंद।